हेलो फ्रेंड्स, एक और ख़ास वीडियो में आप सबका स्वागत है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑप्शंस क्या होता है और ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने से पहले आप सबको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ऑप्शंस के बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि हम कोई भी स्टॉक क्यों और कब बाय करते हैं, ताकि कल को इसका प्राइस बढ़ेगा और हमें प्रॉफिट्स मिलेंगे, राइट। तो ये तो बढ़िया चल रहा था, फिर हमें ऑप्शंस का क्या ज़रूरत पड़ा। तो क्या हो हम अगर और भी एक्यूरेटली चीज़ों को प्रेडिक्ट कर पाएँ, क्या हमें कोई फ़ायदा मिलना चाहिए? हाँ, मिलना चाहिए ऑफ कोर्स। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें एक्यूरेटली करनी पड़ेंगी ऑप्शंस बाय करने से पहले। तो हमें तीन चीज़ें प्रेडिक्ट करनी पड़ेंगी। पहला ये कि प्राइस किस डायरेक्शन में मूव करेगा, दूसरा कि कितने से मूव करेगा और कब तक मूव करेगा। तो प्राइस किस डायरेक्शन में मूव करेगा, कितने से मूव करेगा और कब तक मूव करेगा। अगर ये तीन चीज़ें हम और प्रेडिक्ट कर पाएँ तो क्या हमें कोई फ़ायदा मिलेगा? तो उसका आंसर था यस, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑप्शन आया। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये ऑप्शन इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करता है। पहले कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। सी क्या होता है? सी होता है कॉल ऑप्शन यूरोपियन स्टाइल का। इसका मतलब है हम किसी भी स्टॉक को लेके बुलिश हैं। दूसरा पी, पी क्या होता है? पी होता है पुट ऑप्शन यूरोपियन। इसका मतलब हम उस स्टॉक को लेके बेरिश हैं। तीसरा है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस होती है वो प्राइस जिस पे कॉल या पुट ऑप्शन हम बाई करेंगे। इसका मतलब है जहाँ भी हम बाई करेंगे, जैसे मुझे हमें लग रहा है कि 700 से ऊपर चला जाएगा तो हमने 700 का कॉल बाई कर लिया। 800 से ऊपर चला जाता तो 800 स्ट्राइक प्राइस का कॉल बाई कर लिया। एक्सपायरी, एक्सपायरी क्या होती है? एक्सपायरी वो लास्ट डेट होती है जिस जब तक हमारा प्रेडिक्शन सही हो जाना है। जनरली स्टॉक के लिए ये लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ होता है और इंडेक्स के लिए लास्ट थर्सडे ऑफ द वीक होता है। अब देख लेते हैं प्रीमियम एक्सपायरी पे कैसे होता है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये निकालना काफ़ी सिंपल है। एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। अदानी पोर्ट के 740 सी का प्रीमियम एक्सपायरी पे क्या होगा अगर एक्सपायरी पे ट्रेडिंग प्राइस 800 है तो इसका प्रीमियम निकालने का सिंपल तरीका है 800 में से 740 माइनस कर देंगे जो कि 80 रुपीज़ इसका प्रीमियम है। सिमिलरली पुट ऑप्शन के लिए प्रीमियम कैसे निकालेंगे? 740 का पुट ऑप्शन अगर हमने बाई किया है तो एक्सपायरी पे वैल्यू है 700, तो इसका प्रीमियम निकालने के लिए एक्सपायरी पे 740 माइनस 700 कर देंगे जो कि 40 रुपीज़ है। सारे स्ट्राइक प्राइस जो कि ट्रेडिंग प्राइस से ऊपर होंगे उनका कॉल जीरो हो जाएगा। सारे स्ट्राइक प्राइस जो ट्रेडिंग प्राइस से नीचे होंगे उनका उनका पुट जीरो हो जाएगा। लास्ट है कि लॉट साइज क्या होता है? लॉट साइज होता है मिनिमम नंबर ऑफ स्टॉक्स जो कि हमें ऑप्शन में बाई या सेल करने हैं। अब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं अदानी पोर्ट्स का। अदानी पोर्ट का कैश प्राइस 740 रुपये 10 पैसे है। ठीक है, तो अगर हमें एक स्टॉक बाई करनी होगी अदानी पोर्ट की तो हमें 740 रुपये 10 पैसे लगेंगे। अब अगर हमने स्टॉक बाई करना और हम सोच रहे हैं कि ये बुलिश है तो हम इसकी जगह अल्टरनेटिवली इसका ऑप्शन बाई कर सकते हैं 740 का कॉल का। इसका प्रीमियम देखते हैं कितना है, 21 रुपये। तो जिस स्टॉक को बाई करने में हमें 740 रुपये देने पड़ रहे थे इसलिए कि वो बुलिश है ऊपर जाके हमें प्रॉफिट बुक करनी है, उसी के ऑप्शन को बाई करने के लिए हमें सिर्फ 21 रुपये देने पड़ रहे हैं, मतलब कि 3% लगभग हमें पैसे देने पड़ रहे हैं। और अगर ये 21 रुपये से ऊपर का मूव देता है तो जितना ऊपर जाएगा उतना हमें प्रॉफिट हो। तो हम कम पैसों में ढेर सारे स्टॉक बाई करके रख सकते हैं, जितना ऊपर जाएगा हमें उतना प्रॉफिट होगा। अब एक चार्ट से समझ लेते हैं कि ये कैसे होता है। तो इस प्रॉफिट चार्ट से हम देख लेते हैं कि हमें कब प्रॉफिट होगा। तो हमने मार्च एक्सपायरी के 740 का कॉल बाय किया है अदानी पोर्ट्स का, तो ये अगर एक्सपायरी पे 640 से लेके 740 तक एक्सपायर हुआ है, एक्सपायरी का ऑप्शन प्राइस जीरो होगा। इसका मतलब हमारा टोटल PNL माइनस 21 रुपये हो जाएगा जो हमने प्रीमियम ऑलरेडी दे रखा है। लेकिन ये 740 से जैसे आगे बढ़ने लगेगा हमें लॉस कम होने लगेगा और प्रॉफिट बढ़ने लगेगा। तो देखते हैं कि 761 पे जाके हमें नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। 761 कैसे आया? 740 प्लस 21 रुपीज़ हमने प्रीमियम दे रखा है, तो 21 से ऊपर अगर ये जाएगा तभी हमें प्रॉफिट। इसलिए मैं कह रहा था कि 740 के ऊपर 21 रुपये के बाद हमें प्रॉफिट होना शुरू होगा। ठीक है, लेकिन आगे नीचे देखो कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है, 770 गया तो हमें 9 रुपये का प्रॉफिट, 780 गया तो हमें 19 रुपये का प्रॉफिट, 800 गया तो हमें 40 रुपये के लगभग का प्रॉफिट हो रहा है। वैसे ही देखो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा हमारे प्रॉफिट्स बढ़ते जाएंगे। तो इस चार्ट से हमें ये पता चलता है कि 761 पे जाके हमें नो प्रॉफिट नो लॉस होता है
और 761 से जितना ऊपर जाएगा उतने हमें प्रॉफिट्स बढ़ते जाएंगे। अब फाइनली ये देख लेते हैं कि इसमें दो लोग हैं, बायर और सेलर, तो ऑप्शंस किसके लिए ज़्यादा बेटर है। तो देखते हैं बायर्स। बायर्स के पास लिमिटेड रिस्क है, जितना उसने प्रीमियम दिया है मैक्सिमम उसका वो लॉस हो सकता है, और प्रॉफिट्स कितने भी हो सकते हैं। अगर ये 800 900 चला गया तो इसे उस हिसाब से प्रीमियम बढ़ते जाएंगे। और इसमें लो कैपिटल है, 740 रुपये का स्टॉक हमें 21 रुपये में मिल जाएगा, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। अब सेलर्स के बारे में देखते हैं, तो सेलर के पास अनलिमिटेड रिस्क है, जितना हमें अनलिमिटेड रिवार्ड मिल रहा है उतना उसका रिस्क है। इसमें रिवार्ड लिमिटेड है, जो हमने प्रीमियम दिया है वही उसका मैक्सिमम प्रॉफिट है, और कैपिटल इसमें बायर्स के रिस्पेक्टिवली बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। और लास्ट में हम बायर और सेलर का चार्ट देखें, तो ये अगर 740 के नीचे एक्सपायर होता है तब तो बायर को टोटल 21 रुपये का लॉस है, जो कि सेलर को 21 रुपये का टोटल प्रॉफिट है। लेकिन ये 740 से जैसे जैसे आगे बढ़ने लगता है बायर्स को प्रॉफिट होने लगता है और सेलर का लॉस बढ़ने लगता है। तो देखिए 761 पे नो प्रॉफिट नो लॉस है दोनों के लिए। 761 के ऊपर जैसे जैसे जाता है तो जो बायर्स को प्रॉफिट हो रहा है वो सेलर को लॉस हो रहा है। इसका रिस्क देख सकते हैं, इसका अनलिमिटेड है, बायर का प्रॉफिट अनलिमिटेड है, सेलर का प्रॉफिट लिमिटेड है और बायर का रिस्क लिमिटेड। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आई होंगी। सेम सिनेरियो पुट ऑप्शन के लिए होता है, पुट ऑप्शन भी ऐसे ही बाय और सेल होता है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा हो या दिक्कत हो रही हो तो आप मुझसे पुट ऑप्शन के बारे में भी कह सकते हैं, मैं उसके बारे में भी एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन सब कुछ सिमिलर है, सब कुछ सेम है। जैसे कॉल ऑप्शन हमने बाय किया है ऊपर का सोच के, वैसे ही पुट ऑप्शन हम बाय करेंगे नीचे का सोच के। अच्छा, अगर कोई डाउट हो आपका तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और मेल ID दे रखा है, आप वहाँ मुझे रीच कर सकते हो। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।